अच्छा, ये जो विटामिन सी होता है, कैल्शियम की जो गोलियां होती हैं वो जो पानी में हल करके पीते हैं हम, और ख़ासतौर पे फॉलिक एसिड और जिंक, अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए तो क्या हमारी इम्यून सिस्टम पे काम करेगा? क्योंकि मैंने सुना है ये सी भी बहुत अच्छा काम करता है, बट इज इट ट्रू? प्लीज कैल्शियम के मार्केट में वो वाले सप्लीमेंट्स ना लें जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं, वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होते, वो अच्छे नहीं होते। ये हमें पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, वो जो सस्ते वाले होते हैं टॉफियों वाले ऑरेंज फ्लेवर वाले, अच्छा, वो नहीं लेने हैं, ठीक है? हमसे चूसने के लिए हाँ वो वाले नहीं लेने हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है? अच्छा। तो आप सारे मेरे पीछे ही ना पड़े, कैल्शियम सिट्रेट लिया करें। कौन सा नाम लिया आपने? क्या नाम तो नहीं लिया, बस बता दिया कार्बोनेट ना लें, ठीक है? मोस्टली वो इस तरह के मिल रहे होते हैं टॉफियों वाले ऑरेंज फ्लेवर में, ठीक है? विटामिन सी का ना कभी भी सिंथेटिक सप्लीमेंट ना लिया करें। थैंक गॉड आपने क्वेश्चन पूछा है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लेनेट। उसके अलावा जितने भी कॉलेड ग्रीन्स हैं, ब्रोकली, स्पिनिच हो गया, केल हो गया, आपके पास जितने भी मस्टर्ड ग्रीन्स हो गए, जितनी भी आपके पास शिमला मिर्चें हैं, आपके पास जो शकरकंदी है, आजकल उसका मौसम भी है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो आपके पास नींबू है, फालसे हैं, ये बहुत रिच सोर्स हैं विटामिन सी के। विटामिन सी का आप महंगा तरीन भी सिंथेटिक सप्लीमेंट लेना, आई एम सो सॉरी टू से मैं बात यहाँ पे करने लगी हूँ, वो मोस्टली चाइना से मंगवाए हुए होते हैं और उस पर कॉर्न स्टार्च और बहुत सारे एडिटिव्स एडेड होते हैं। अच्छा। फिर विटामिन सी, जितने भी आप सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मार्केट में देखती है ना फिजा विटामिन सी के, उसके नीचे आपने देखा होगा अक्सर एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होता है, ठीक है? विटामिन सी खाली एस्कॉर्बिक एसिड से नहीं बनता। विटामिन सी 5 मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स है। एस्कॉर्बेट इज जस्ट अ पार्ट, उसमें बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर भी होता है, पी फैक्टर भी होता है, जे फैक्टर भी होता है, कॉपर भी होता है। ये 5 चीजें मिलके एक पूरा बैलून विटामिन सी बनाता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी तब इंप्रूव करेगा जब आप उसको एज अ होल कॉम्प्लेक्स लेंगे, और एज अ होल कॉम्प्लेक्स फिजा विटामिन सी सिर्फ नेचर में मौजूद है, सप्लीमेंट्स में नहीं। जहां सप्लीमेंट्स की जरूरत हो, मैं आपके शो में 12 आ चुकी हूँ, वहां मैं बताती भी हूँ कि इस चीज का सप्लीमेंट लें, ठीक है? फॉलिक एसिड का अगर आप नेचुरल सोर्सेज से पूरा करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और रेड मीट से, और जिंक ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और रेड मीट से, तो बहुत अच्छी बात है। कैल्शियम, प्लीज कैल्शियम के मार्केट में वो वाले सप्लीमेंट्स ना लें जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं, वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होते, वो अच्छे नहीं होते। ये हमें पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, वो जो सस्ते वाले होते हैं टॉफियों वाले ऑरेंज फ्लेवर वाले, वो नहीं लेने हैं, ठीक है? हमसे चूसने के लिए? हाँ वो वाले नहीं लेने हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है? तो आप सारे मेरे पीछे ही ना पड़े, कैल्शियम सिट्रेट लिया करें। कौन सा नाम लिया आपने? क्या नाम तो नहीं लिया, बस बता दिया कार्बोनेट ना लें, ठीक है? मोस्टली वो इस तरह के मिल रहे होते हैं टॉफियों वाले ऑरेंज फ्लेवर में, ठीक है? कैल्शियम सिट्रेट लें, वो महंगा होता है, 4-5 हजार की भी बोतल होती है, एक 8 हजार की भी होती है, जो 3 महीने भी तो चलती है ना आपके पास, ठीक है? जो 8 हजार वाली मेरे ख्याल से अच्छी कंपनियों की ऑलमोस्ट, तो वो गोलियां होती है, वो टैबलेट्स होती हैं कैल्शियम सिट्रेट। बिकॉज पाकिस्तान में हमारे, मैं कैल्शियम के सप्लीमेंट्स क्यों सपोर्ट करती हूँ? मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि पाकिस्तान में हमारे पास औरतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑस्टियोपीनिया का। ऑस्टियोपीनिया यानी बोन्स में विटामिन डी और कैल्शियम की तादाद कम है आपके पास। विटामिन डी डाइट में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, हम सनलाइट भी नहीं लेते हैं, तो विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने के साथ साथ कैल्शियम सिट्रेट, ये ख्याल ज़रूर रखें कि आप साथ विटामिन K2 भी लें, 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम डेली, क्योंकि विटामिन K2 वो कैरी डब्बा है जो जिस्म में कैल्शियम को सही जगह पे डिपॉजिट करता है। यानी आपने कैल्शियम सप्लीमेंट लिया, आपने साथ विटामिन K2 लिया, वो मेक श्योर करेगा कि वो कैल्शियम आपकी आर्टरीज में या जॉइंट्स में डिपॉजिट ना हो जाए, वो उसको हड्डी में सही जगह पे ही भेजेगा। तो इन चीज़ों का बैलेंस का ख्याल, ये बड़े माइन्यूट चीज़ें हैं। आजकल बड़ा वायरल चल रहा है ना कि हर कोई रेकमेंड कर रहा होता है शिलाजीत, औरतों के खासतौर पर घुटनों की कमजोरी के लिए, दर्दों के लिए, ऑल दैट। तो क्या ये भी काम कर सकती है इम्यून के लिए, चीज़ों के लिए? इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं तो बताएं। शिलाजीत बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इनफैक्ट मेरी अपनी ब्रांड मैं तो खुद शिलाजीत लॉन्च किया हुआ है, प्रोवाइडेड अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। लेकिन अगर आप फिजा मुझे कहेंगे कि इम्यूनिटी के लिए टॉप सप्लीमेंट्स का नाम लें, तो मैं शिलाजीत हेल्प करता है इम्यूनिटी में, लेकिन मैं टॉप में शिलाजीत का नाम नहीं लूंगी जब और चीज़ें भी अवेलेबल है। हालांकि मेरी तो अपनी ब्रांड का है ना, मुझे तो कहना, लेकिन वो उसको मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ। औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है, मर्द हजरात के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, मूड बूस्ट करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, हाजमा ये बूस्ट करता है, इम्यूनिटी भी आपके पास बूस्ट करता है, बोन स्ट्रेंथ भी बूस्ट करता है, एंटी एजिंग भी है। लेकिन जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्दों का ऑलरेडी हाई है, आपने शिलाजीत नहीं लेना। उससे क्या नुकसान हो सकता है? और ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है ना, जरूरत से ज्यादा बूस्ट हो सकता है, जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जितने भी प्रॉब्लम्स, हाँ हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, जरूरत से ज्यादा बूस्ट हो जाए तो। सुनने में बात आती है कि ब्रेन की नसें फट सकती हैं, ये हो सकता है, अगर जरूरत से ज्यादा गर्म तासीर है शिलाजीत की तो नहीं लेना। अगर आपका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है तो आपने शिलाजीत नहीं
नहीं लेना। अदरवाइज इन अ मॉडरेट अमाउंट अगर आप किसी ऐसी ब्रांड से लेते हैं जिनके प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, जो सही काम करते हैं और आपको ये कंडीशंस नहीं है, तो आप रिकमेंडेड डोजेज में ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए भी बताइएगा, खास तौर पे कोई ऐसी ग़िज़ाएं बता दीजिए, कोई ऐसी चीज़ें बता दीजिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सके और साथ उनकी इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। सबसे पहले मैं माओ को ये बताना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको दूध का कैल्शियम बच्चों को हजम नहीं होता। तो अगर आपके बच्चों को दूध पी के ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, डायरिया होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, तो अगर आप उनको जबरदस्ती दूध पिला रही हैं ना, आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको जाके लीकी गट हो जाएगा। उनकी बॉडी दूध हजम करने के लिए नहीं बनी है। लीकी गट क्या होता है? लीकी गट वही होता है जो हम बातें नहीं करते मल्टीपल फूड एलर्जीज की, कि फूड हजम नहीं हो रहा, फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, वहां हमारे पास लीकी गट से शुरुआत होती है ना, कि गट की जो लाइनिंग है ना इंटेस्टाइन की, उसमें सुराख आ गए हैं, तो फिर आपके पास खाना एस्केप होके आंतों से ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू कर देता है, जो हाजमे के प्रोसेस में होता है। फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में नहीं होना चाहिए। अगर आपको लीकी गट है, आपको मल्टीपल फूड एलर्जीज होंगी, तो मल्टीपल फूड एलर्जीज होंगी तो इम्यून सिस्टम हर वक्त अलार्म पे रहेगा, तो एक ना एक दिन कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। माँ के दूध से तो बच्चे को कोई इशू नहीं होता, ये बाद में ये चीजें नहीं, कुछ बच्चों को पैदाइशी भी होती है आपके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस, लेकिन उसके सिम्टम्स इतने फुल ब्लोन अप नहीं होते, और कुछ लोगों को थोड़ी देर बाद जाके होती है। इसलिए डब्बे का दूध भी लोग पी लेते हैं बच्चे, इसलिए पहले पी लेते हैं क्योंकि वो वीनिंग की स्टेज में नहीं होते। अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, आप दूध दें, दही दें, कैल्शियम की कमी बच्चों को इंशाल्लाह नहीं होगी। और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, बीन्स और दालें भी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम हैं। अच्छा जी, और जो बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो दही ले सकते हैं, बेशक दूध नहीं ले सकते। चीज वगैरह, दही वो इससे क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हो गई होती है ना आपके पास, ठीक है, तो वो उसमें लैक्टोज मौजूद नहीं होता। देसी घी ले सकते हैं बच्चे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, क्योंकि देसी घी में ना दूध का प्रोटीन होता है केजीन, और ना दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज। वेरी नाइस। और बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसी चीज बता दीजिए, क्योंकि जो बूढ़े हजरात होते हैं ना, मुझे लगता है उनको जो सबसे ज्यादा चीज मारती है वो यही मारती है कि उनका इम्यून खत्म हो जाता है। ब्रेक के बाद मुझे इनकी डाइट भी बता दीजिएगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है इनके लिए। ये जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं जो ख़ास तौर पे उनको इम्यून की वजह से ही अपनी बहुत सारी इश्यूज़ हो जाते हैं और अपना इम्यून छोड़ देते हैं, तो वो हम कहते हैं कि बस इन्होंने हार मान ली है, ये किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अच्छा, एक तो इम्यूनिटी एकदम से आपके नीचे नहीं गिरती है, एकदम से बिल्डअप नहीं करती है। हम अपनी बॉडी के साथ जो करते हैं ना, आफ्टर 40 आपको पता लग जाता है कि किसने अपना ख्याल रखा हुआ था और किसने अपना ख्याल नहीं रखा हुआ था। वो सारा ड्रेन आपकी फिजिक में, आपकी स्किन में, आपके बालों में, हर चीज़ में नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट भी हो गए हैं तो अपने विटामिन डी का, अपने बी वाइटामिन्स का, अपने जिंक का, विटामिन सी का, और जैसे सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए सही काम करने के साथ साथ गलत कामों को छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स का ख्याल करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि आपके जितने भी वाइटामिन्स और मिनरल्स फिजा आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं, जिंक और बी वाइटामिन्स और विटामिन सी, वो शुगर के साथ फ्लश आउट होते हैं। इवन के एक सिगरेट आपकी बॉडी से तकरीबन 25 मिलीग्राम, एक सिगरेट स्मोक उसको फ्लश आउट कर सकता है। हमारे दिन की विटामिन सी रिक्वायरमेंट औरत की 75 मिलीग्राम है, मर्द की 90 मिलीग्राम है। सोचे कोई इंसान 2 सिगरेट पी लिया, 50 मिलीग्राम विटामिन सी तो उसे अपने बॉडी से वहीं पे फेंक दिया। शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जंक फूड, वाइट पास्ता एंड ऑल ऑफ दैट, बेकरी आइटम्स जो लोग लेते हैं, आप अपनी बॉडी से जिंक भी फ्लश आउट करते हैं, बी वाइटामिन्स भी फ्लश आउट करते हैं। ये वो सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं जिन्होंने आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है। रेड मीट को हमारे यहाँ पर बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। रेड मीट आपके पास जिंक से, बी वाइटामिन से, फॉलिक से, इवन के विटामिन सी से, आपके पास जो ऑर्गन मीट्स हैं रेड मीट के, बहुत रिच है। जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा? बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बीफ लिवर जो है इस दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस फूड है। किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट से ज्यादा न्यूट्रिशन आपके पास बीफ लिवर में मौजूद है। गोरे तो बहुत खाते हैं, आपको पता है, स्टेक्स के फॉर्म में खाएंगे, बर्गर के फॉर्म में खाएंगे, मगर दे हैविंग नो मैटर। स्टेक्स आर वेरी हेल्दी। बर्गर में आपके पास ये वाइट बन भी आ जाता है, आपके पास फ्रेंच फ्राइज भी आ जाते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को अगर आप अवॉइड करके आप खाली मीट लेते हैं, फिश जो है आपके पास, जो आपके पास फैटी फिश है, अगर आप फैटी फिश अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि सैल्मन, मैक्रेल वगैरह, जो फिश आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत ज्यादा रिच है, वो बहुत जबरदस्त है।